हेलो एवरीवन। क्लास 12 के अकाउंटेंसी के लिए हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का ये एक नया वीडियो होगा और अभी तक हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में 19 क्वेश्चन करवाए हैं, 19 क्वेश्चन। इसमें मैंने बेसिक जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जर्नल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो मैंने कवर करवा दिया है। अब मैं एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ खास है। इसमें हम रिवोल्यूशन अकाउंट के अलावा पार्टनर का के कैपिटल का कैसे हिसाब होता है वो भी हम करेंगे। फिर से सुनिए, पार्टनर्स के कैपिटल का अकाउंट। बच्चे जब पार्टनर्स कैपिटल का नाम सुनते हैं वहीं पर वो घबरा जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल का हिसाब करने का मतलब बहुत सिंपल है, ठीक। उसका जो कैपिटल है, उसके अकाउंट में जो कैपिटल है और जो जो उसको जाना है वो सब उसके अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे और जो जो चीज़ उससे लेना है उसको अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिख देंगे। बस इतनी सी कहानी है उस कैपिटल की। मतलब पार्टनर ने जो कैपिटल लगा रखे हैं, जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जितने भी पार्टनर ने कैपिटल लगा रखे हैं बैलेंस शीट में रखे हैं, उसका हिसाब करना ये बहुत वेरी सिंपल है। आप बस एक बार करके देखिए हमारे साथ, आपको बहुत समझ में आएगा और आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। चलिए तो हमारा क्वेश्चन है आज जो लेना है वो है 20 नंबर क्वेश्चन। ये बुक डॉक्टर एस के सिंह की बुक है। नई एडिशन में कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं और आप अगर किसी और राइटर की बुक पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन को समझिए और अपने जो बुक है आपके पास उसको सॉल्व करिए। चलिए समझते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। आपको बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट। टॉपिक को समझना जरूरी है। आप कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो लिखा हुआ है, बैलेंस शीट को समझना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा है वो जरूरी है। आप बस एक क्वेश्चन पढ़ो और एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो, ठीक है। बैलेंस शीट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। बैलेंस शीट अगर आप नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप जिस बिजनेस को सॉल्व कर रहे हैं, जिस बिजनेस का अकाउंटिंग सॉल्व कर रहे हैं उसका समरी बैलेंस शीट में है। और अगर आप बैलेंस शीट नहीं समझ पा रहे हैं और उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें कौन सी आइटम है क्या है, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद मैं सॉल्यूशन समझाऊंगा, समझ रहे हैं। चलिए तो निम्नलिखित में आपको जो क्वेश्चन सामने दे रहे हैं इसको पढ़िएगा। निम्नलिखित चिट्ठा XYZ 3 पार्टनर का है और ये चिट्ठा है 31/5/19 का। कोई बात नहीं है, जब कभी रहे। आगे बढ़ते हैं। कुछ साझेदारी में शामिल है और जो आपके पास बैलेंस शीट है उसमें आपको दिया हुआ है, मैं लिख के समझाता हूँ। आपको बैलेंस शीट क्रेडिटर्स दिया हुआ है, उसके बाद जनरल रिजर्व को GR मैंने लिख दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस दिया हुआ है, XYZ दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ, आपको फर्नीचर दिया हुआ, आपको स्टॉक दिया हुआ, डेब्टर दिया हुआ, कैश दिया हुआ, ठीक है जी। ये अमाउंट आपके बिजनेस में, इतने आइटम आपके बिजनेस में रखे हुए हैं अभी तक। Y 1/6/19 को अवकाश ग्रहण कर लेता है, रिटायर हो जाता है। रिटायर होने की स्थिति में क्या होता है वो समझिए। उसके अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति और दायित्व का मूल्यांकन किया जाता है। ये देखा जाता है कि हमारे पास जो दायित्व है, हमारे पास जो संपत्ति है उसका क्या वैल्यू अभी के हिसाब से बनता है। अभी के हिसाब से कुछ मूल्यांकन किया गया। प्लांट एंड मशीनरी को 22,000 किया गया, स्टॉक को 13,000 कर दिया गया, फर्नीचर को 10,000 कर दिया गया, संदिग्ध ऋण पर 5% समायोजन किया गया, लेनदार को 8500 आंका गया। मतलब यहाँ जो लेनदार आपको दिख रहा है 9,000 का, इस लेनदार को करके 8500 कर दिया। मतलब अब हमको 8500 सधाना पड़ेगा। बैलेंस शीट के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से 9,000 का लेनदार, लेकिन सधाना कितना पड़ेगा 8500। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, तो यहाँ हो रहा है आपको 500 का प्रॉफिट। क्या हो रहा है 500 का प्रॉफिट। बाकी चीजें भी चेक करेंगे जब क्वेश्चन में जाएंगे, अभी तो समझा रहे हैं। तो जितने भी प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, संदिग्ध ऋण, जितने भी इसमें जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, इस चेंजेस से क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया, ठीक है, ये पार्टनर को देने होते हैं। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। प्लांट एंड मशीनरी नहीं देने होते हैं। फर्नीचर, मेरी बात ध्यान से समझिए, प्लांट एंड मशीनरी नहीं देना है, फर्नीचर भी नहीं बांटना है, स्टॉक भी नहीं बांटना है। हाँ, लेकिन इसमें जो कमी या वृद्धि हुई है उससे जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसका बंटवारा करना है। हमेशा याद रखेंगे, बंटवारा प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। तो आप कहेंगे सर
इससे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो इसको बांटेंगे, लेकिन ऑलरेडी जो हमारे पास प्रॉफिट है वो भी तो बटेगा, बिल्कुल बटेगा। यही बात आपको दिमाग में क्लिक करना है कि ऑलरेडी जो प्रॉफिट हमारे बिजनेस में रखा हुआ है बैलेंस शीट में, तो वो भी तो बटेगा। तो ये सर जनरल रिजर्व किसका पार्ट है? दिस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जनरल रिजर्व कब किया जाता है? जब आपके पास प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ है? क्रेडिट पक्ष में, मतलब ये लायबिलिटी पक्ष में है तो ये प्रॉफिट है। हमने आपको समझा रखा है कि अगर ये कैपिटल के पक्ष में है तो ये प्रॉफिट है, अगर ये संपत्ति पक्ष के पक्ष में है तो वो लॉस है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। तो सर इससे प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड प्रॉफिट है जिसको हमें बांटना है। तो इसके लिए जो प्लांट एंड मशीनरी और जो लायबिलिटी है उसके लिए हमको बनाने पड़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। ये एक नॉमिनल अकाउंट बना लेंगे हम लोग, ठीक है। दिस इज नॉमिनल अकाउंट। एक ऑब्जेक्टिव हमने आपको बता दिया कि ये नॉमिनल अकाउंट है, समझ रहे हैं? चलिए, तो हमें ये नहीं बांटना है, ये सब नहीं बांटना है, लेकिन इससे जो प्रॉफिट और लॉस होगा ये बांटेंगे। सर प्रॉफिट और लॉस कैसे पता करेंगे? तो मान लिया जाए प्लांट एंड मशीनरी, मान क्या लिया जाए, मैं इसी का एग्जांपल आपको समझाता हूं। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 18,000 और आज इसका वैल्यू आंका गया है, आंका गया मतलब ऑब्जर्व किया गया है और बताया गया है कि आज इसका, इसके डेट में आज इसका वैल्यू 22,000 है। बताओ मुझे कि 18,000 का सामान अगर आज इसका वैल्यू 22,000 है, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आपको भी सर 4,000 का प्रॉफिट हुआ। ये तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 4,000 का प्रॉफिट हुआ और इस प्रॉफिट को हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। आप कहोगे सर ये डायरेक्ट पार्टनर को क्यों नहीं देंगे? आप मुझे बताओ, इतनी सारी संपत्ति है, इतनी सारी लॉसेज है, इतनी सारी लायबिलिटी है, बहुत सारी, ये तो अभी आपको इतना ही दिख रहा है, लेकिन एक बिजनेस में कितनी संपत्तियां होती है। अगर उन तमाम संपत्तियों के सीधे प्रॉफिट निकालेंगे पार्टनर को दे देंगे, प्रॉफिट निकालेंगे पार्टनर को दे देंगे, तो वहां तो पार्टनर अकाउंट कचरा हो जाएगा। इसलिए इसको पहले हम ट्रांसफर कर देते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में। हम सारे प्रॉफिट और सारी लॉस को ट्रांसफर करते हैं और इकट्ठे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब अगर मान लिया जाए कि हमको प्रॉफिट के तौर पे 10,000 हो रहा है, लॉस के तौर पे 8,000 हो रहा है, तो हम 10,000 देंगे, 8,000 लेंगे, ये कौन सी बात हो? तो 10,000 में से 8,000 काट देंगे और बचेगा जो 2,000 रुपये वो हम दे देंगे उसको। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपसे हमें 10,000 लेना है और हम आपको 8,000 देंगे तो हम आपको सीधे 2,000 देंगे, सॉरी आप हमको 2,000 देंगे, क्योंकि आप हमको 10,000 देने वाले हैं और हमसे 8,000 लेने वाले हैं। 10,000 प्रॉफिट में है, 8,000 लॉस में, तो आप घटा ना दीजिए, 2,000 रुपये सिर्फ हमको दीजिए। समझ रहे मेरी बात को? तो चलिए, तो ये क्वेश्चन है पूरा। तो सर इसके लिए पूरा हमको अगर जर्नल एंट्री करना होगा तो हमको जर्नल एंट्री में सारे काम करने पड़ते हैं, ये भी करने पड़ते हैं, ये भी करने पड़ते हैं। तो ये क्या है? ये किसी और अकाउंट में जाएगा नहीं, ये तो खुद एक प्रॉफिट है और इससे हमें तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तो प्रॉफिट कैलकुलेटेड है, ये आपको पता होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसका ये शेष है, ठीक है। जनरल रिजर्व इसी का एक पार्ट है, तो ये तो सीधे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाने वाला आइटम, ठीक है। ये तो ऑलरेडी सारांशित है और इसमें जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसका सारांश आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और ये सीधे बढ़कर जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो अगर हमको जर्नल एंट्री करना होगा तो ये जनरल रिजर्व का एंट्री करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री करना होगा, ये सारी संपत्ति और कर्जों में, लायबिलिटी में जो कमियां वृद्धि हुई है उसका एक जर्नल एंट्री करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर लॉस को भी एंट्री करना पड़ेगा, प्रॉफिट को भी एंट्री करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फिर जाकर उसका बैलेंस हमको करके देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या करता है वो देखिए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। आगे कहता है पुनः मूल्यांकन खाता बनाइए। चलिए अच्छी बात है, आपको जर्नल एंट्री नहीं करना पड़ेगा। वाई का पूंजी खाता यह मानकर बनाइए कि वाई को देय राशि 20% नगद भुगतान करना और शेष उसके नाम से ऋण खाते में हस्तांतरित करना है। वाई का अकाउंट भी आपको बनाना है, तो सभी पार्टनर का अकाउंट बना देंगे। तो वाई का पूंजी खाता भी बनाना है और वाई को देय राशि 20% नगद देना है। वाई का जो हिसाब बनेगा उसमें 20% नगद पेमेंट करेंगे और बाकी जो पैसा बचेगा उसको हम इसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर देंगे। हम जैसा कि आपको बताते हैं कि जो अकाउंट होते हैं वाई का, अगर रिटायर्ड करना है तो वो बंदा तो बिजनेस से चला जाएगा। अगर वो बंदा बिजनेस से चला जाएगा इसका मतलब ये है कि उसका जो हिसाब है, ठीक है, उसका जो हिसाब है करके हमको देना पड़ेगा। अगर हम नहीं देते हैं तो हम उसको कैपिटल में नहीं रख सकते क्योंकि वो बिजनेस में नहीं है। बिजनेस में उसी को, कैपिटल में उसी को रखते हैं जो बिजनेस में होता है। तो सर इसका पैसा क्या होगा अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे तो उसको लोन में रख लेंगे। हम यहाँ पर जो लायबिलिटी शो कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो वाई का कैपिटल अकाउंट शो करेंगे उसके जगह वाई उठ के आ जाएगा लोन में। अब ये हमारे बिजनेस में ज्ञात रहेगा हमेशा कि वाई का कर्जा हमारे ऊपर है। बिजनेस में हमेशा वो चीजें रहनी चाहिए जो संपत्ति और लायबिलिटी आपके ऊपर है, वो चीजें बैलेंस शीट में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तो शुरू करें।
सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करेंगे। आपको पता है कि बाकी चीजें तो हमें एटलीस्ट हमको करना क्या है, एटलीस्ट हमको करना है एक्स वाई जेड का हिसाब, यहाँ पर स्पेशली वाई का हिसाब, हम तीनों का हिसाब कर देंगे। जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है ना उसका हिसाब करना है। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बाकी चीजें तो सारांशित है, जो कैपिटल दिया हुआ वो ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जो संपत्ति और लायबिलिटी में कमी या वृद्धि हुई है अभी, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो उसके लिए पहले तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया गया है कि एक ऐसा बनाओ, एक अकाउंट बना लो स्पेशली, आप उसको पहले उसमें ट्रांसफर कर लो, उसका जो बैलेंस बनेगा उसको फिर ट्रांसफर कर देना पार्टनर में। ठीक है, तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हम आपको न जाने कितने महीनों से पढ़ा रहे हैं, हर चैप्टर में आपको पढ़ाया हमने जो अभी तक पढ़ाया है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, आपको पता है कि 2 पार्ट करने होते हैं और ये भाई ऐसे करने होते हैं। ठीक है जी, ये डेबिट रहता है और ये क्रेडिट रहता है, यहाँ से ऐसे खींच देंगे। और कभी भी कॉपी में बॉर्डर लाइन उधर से मत दिया करिए और ना ही इधर से, क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर लाइन इधर उधर रहता ही है। ठीक है, चलिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, बीचों बीच में खींचेंगे और इधर से बॉर्डर लाइन कर देंगे। भाई उतना पेज उतना जगह बचा कर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो बॉर्डर लाइन आपको नहीं करना है। जितना आपके पेज में जितना फुलफिल रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखेगा उतना खूबसूरत लगेगा देखने में। ठीक है, तो ये भाई पार्टिकुलर होगा, ये अमाउंट होगा, ये पार्टिकुलर होगा, ये अमाउंट होगा। ये बात समझ रहे? तो जितनी भी प्रॉफिट है उसको क्रेडिट में, जितना भी लॉस है उसको डेबिट में। आपने पढ़ाया 11th में, मैंने आपको पढ़ाया 11th में, मैंने नहीं पढ़ाया होगा, किसी और ने भी पढ़ाया होगा कि जितने भी प्रॉफिट का शेष होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लॉस का शेष डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस हम पता कैसे करेंगे? तो पता ये करेंगे कि पहले क्या वैल्यू था, अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि इतना से बढ़ रहा है तो इतना प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है वो ये बता रहा है कि पहले ये था अब ये है, तो अब देख लीजिए ना कितना बढ़ा या कितना घटा। ठीक है, तो शुरू करेंगे जिस संपत्ति और लॉस में कमी या वृद्धि हुई है उसको चेक करेंगे। मतलब जिस संपत्ति और लायबिलिटी का आपको बाहर में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको चेक करना पड़ेगा आपको कि इसमें क्या हो गया। तो देखिए बाहर में कहता है प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 22,000 लगाया गया, 22,000 आंका गया। तो ये बढ़ाया नहीं गया, ये आंका गया, मतलब अभी उसका वैल्यू एट प्रेजेंट आपको 22,000। तो पुराना वैल्यू चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पुराना वैल्यू क्या था भाई, तो इसका ओल्ड वैल्यू आपको बैलेंस शीट में चेक करना पड़ेगा और बैलेंस शीट में इसका वैल्यू 18,000 शो हो रहा है। ठीक, देख रहा है, समझ में 18,000 शो हो रहा है। कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन भी नोट कर लिया करिए जब हम आपको पढ़ाना शुरू करें। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दूं तो आप क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा क्या, प्रॉफिट में क्रेडिट पक्ष में आता है, तो बाय लिख देंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी 22,000 अब है, 18,000 पहले था, मतलब 4,000 का प्रॉफिट। कुछ बच्चे 22,000 दिखा रहे थे ना बाबू, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, 22,000 नहीं, 4,000 बढ़ा है। मैं कर रहा हूँ प्रॉफिट को कैलकुलेट, लॉस को कैलकुलेट, तो जितना प्रॉफिट होगा जितना लॉस होगा उतना ही ना दिखाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते। दूसरा वैल्यू दिया हुआ है स्टॉक का, स्टॉक 13,000 दिया है, तो स्टॉक पहले देखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यू देख लियो तो 12,000 था, 12,000 से 13,000 हुआ। तो आपके क्वेश्चन में आपकी किताब में कहीं पर भी ऐसा हो कि कोई एसेट का वैल्यू पहले 12,000 था, अब 13,000 हो गया, पहले 13,000 था, अब 12,000 हो गया, तो आप देख लीजिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो पहले 12,000 था भाई मेरे, अब 13,000 हो रहा है, तो आप तुरंत बताओगे सर प्रॉफिट हुआ है ना। स्टॉक है, संपत्ति है, तो जब स्टॉक में 12 से 13 हो गया, अब का वैल्यू 13,000, पहले का वैल्यू 12,000, ठीक है ना, तो आपको 1,000 का फिर प्रॉफिट हो गया। अच्छी बात है ना, प्रॉफिट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर का वैल्यू 10,000 लगा गया, तो पहले चेक करना पड़ेगा पहले कितना है, 8,000 का, सॉरी स्टॉक हमने गलत लिख दिया, स्टॉक भाई मेरे 8,000 का था पहले, 8,000 का, तो 13,000 अभी है, 8,000 पहले था, तो यहाँ भाई 4,000, 8 5 13,000, 5,000। ठीक है, चलिए चेक कर दिया हमने। फर्नीचर का वैल्यू देखते हैं, फर्नीचर पहले 12,000 का था, अब 10,000 का। बताओ कोई संपत्ति पहले 12,000 की थी, आज के डेट में उसका वैल्यू अगर 10,000 है, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आप कहेंगे कि सर लॉस हुआ। ठीक, तो फर्नीचर जो है लॉस में आ जाएगा, टू फर्नीचर। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो भाई पहले था 12,000 का था, अब है 10,000 का, तो 2,000 का आपको क्या हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते। संदिग्ध ऋण के लिए 5% की दर से देनदारों पर संचित करना है।
आपको पता है संदिग्ध क्या होता है? ठीक है, पढ़ने से भी तो समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज को पकड़िए। वह ऋण जो संदिग्ध है, संदिग्ध का मतलब नहीं देगा, भाग जाएगा पैसा लेके। ठीक है, बिजनेसमैन ये सोच कर चलता है कि इतना परसेंट मेरा मार्केट में डूब जाएगा। हर किसी के साथ ऐसा होता है, सारे लोग अच्छे नहीं होते। ठीक है, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिससे आज मांगो कल नहीं देंगे, परसों कहेंगे परसों नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं कुछ कस्टमर। तो चलो उसको तो हम बिजनेसमैन हैं, उसका मर्डर तो ना कर देंगे। हम तो चाहेंगे कि भाई पैसा दे दे प्रेम से, नहीं देगा तो चलो ठीक है जाने दो। ठीक है, बस समझ में। तो 22% पैसा मेरा डूबने का चांस है। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कौन गधा कहेगा कि भाई मेरा पैसा डूबेगा तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा? लॉस होगा। तो हमको ये लिखना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेब्ट्स। ये होता किस पे? ये होता किस पे? तो जिनके यहाँ आपका पैसा बाकी उसको कहते हैं देनदार, जो लोग आपको देंगे। ठीक है, तो होता है डेप्टर पे। तो डेप्टर भाई मेरे 15,000 है। अब 15,000 का इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और इतनी आसानी से आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो बहुत दिक्कत की बात है। 15 × 5 = 75, 750। आगे बढ़ते हैं। लेनदारों को 8500 से आका गया। अब लेनदार चेक करो पहले कितना था। लेनदार था पहले 9,000 का। तो लेनदार का मतलब समझते हो आपके ऊपर कर्ज है, आपके ऊपर कर्ज है। और ये 9,000 से 8500 हो गया, मतलब आपको 500 रुपया नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, 9,000 से 8500 हो गया। तो भाई मेरे आपको प्रॉफिट हो जाएगा ना। अगर कर्ज कम जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये संपत्ति कम जाता तो लॉस हो जाता, लेकिन कर्ज कम गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कहाँ दिखा दोगे क्रेडिटर्स को? आप क्रेडिटर्स को दिखा दोगे। ठीक है, 9,000 से 8500। चाहो तो ये चीज आप मेंशन करो यहाँ पे या न करो, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर तो परफेक्ट अमाउंट लिखने पड़ेंगे आपको, 500 रुपये। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट ही हो रहा है, बताओ प्रॉफिट ज्यादा है। और बैलेंस किधर लिखा जाता है? जिस तरफ कम रहता है। बैलेंस किधर लिखते हैं भाई? जिस तरफ कम रहता है बैलेंस इधर लिखा है। किधर कम है? कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं करने आता। अब ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात फिर से। आप बैलेंस करेंगे किधर? इस साइड में, जिधर कम है इधर बैलेंस लिखा है। और जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा। कैसे प्रॉफिट होगा? क्योंकि आपका प्रॉफिट ज्यादा है, आप प्रॉफिट को लाओगे और लॉस को घटाओगे। ठीक है, आप प्रॉफिट देखो कितना हो रहा है? 9500 लिख दे, 9500। इसको घटाएंगे, 2000 घटेगा भाई मेरे, 2000 घटेगा तो 7000 होगा, और 500 घटेगा तो 7500, 7000 होगा। 250 घटाएगा तो 6750 रुपया होगा। तो आपका जो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट होगा यहाँ लिखोगे रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। अब देखो इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर को, कहे क्योंकि अब सारा सम बना लिए। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर कर दोगे। क्या नाम था पार्टनर का? XYZ। हाँ, X, Y और Z जो ओल्ड रेशियो होगा। एक सवाल और आता है आपके क्वेश्चन में कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो भाई मेरे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, क्योंकि पुराना हिसाब, पुराने जमाने से चल रहा था प्लांटेड में से उसका हिसाब। अब आपके इस क्वेश्चन में कहीं पर ओल्ड रेशियो मेंशन है? कहीं पर नहीं। मैंने पढ़ा है, आप भी शुरू में देखे होंगे क्वेश्चन में, कहीं पर ओल्ड रेशियो मेंशन नहीं। तो भाई ओल्ड रेशियो मेंशन नहीं होता है तो क्या होता है आपको पता है? ओल्ड रेशियो मेंशन नहीं होता है तो इक्वल बांटते हैं। इक्वल मतलब जब आपके पास रेशियो अवेलेबल ना हो तो आप उसको इक्वल बांटते हैं। तो 6750 रुपये आपका प्रॉफिट है। देख रहे हो? फिर से समझ लो, इसको ऐड करके हम लाएंगे, इसको उठा के यहाँ लाएंगे, ये सारी चीजें घटाएंगे, आएगा ये बैलेंस क्या जाएगा। ये बैलेंस यहाँ हमने लिख दिया है, पूरा बैलेंस हो गया, देखो बराबर हो गया। जो बच रहा था वो हमने लिख दिया, इधर भी 9500 उधर भी 9500। इसको हम बांटकर अंदर लिखेंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट भी यहाँ लिख देंगे और बांटकर भी यहाँ लिख देंगे। ये कितना गलत बात है, तो ओवरलैप कर जाएगा, एक ही अमाउंट को डबल दिखा देंगे। या तो इसको दिखाइए ही नहीं, जो बांट कर आएगा पूरा यहीं दिखा दीजिए, या अगर यहाँ दिखा रहे हैं तो इस बांट कर जो आएगा वो यहाँ दिखाएगा। XY के अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई, 6750 रुपया, 6750 का देखिए हिस्सेदारी बनाइए। एक का मतलब 1/3, सबको मिलेगा 1/3। ठीक है जी, समझ रहे मेरी बात को? अब बांटिए, काटिए इसको, कितना आ रहा है 6750 को। आप 3 से जब काटेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 5 या 15। ठीक है जी,
5 ये 2250 करके आएगा, 2250 इसको, 2250 इसको, सेम एज इट इज रहेगा, तो 2250 इसको, ऐसा है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो कचरा लगा। अब बाहर में करो इस काम को, ठीक है, समझा तो दिया ही हमने। 2250, 2250, ठीक है, ये बढ़ गया तीनों में। अब होगा क्या कि जब हम पार्टनर का हिसाब बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो ये पैसा, ये प्रॉफिट है। और दूसरी बात ये देखो, अकाउंट में कितना सिंपल है वो समझना। जो चीजें अभी यहाँ है वो ट्रांसफर के बाद बदल जाएगा, अपोजिट में जाएगा। तो एक्स वाई जेड के कैपिटल अकाउंट में ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस है, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस ये जाएगा क्रेडिट में। क्यों जाएगा? क्योंकि ये अभी डेबिट में। दूसरी बात, ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट जब हम पार्टनर को देते हैं तो पार्टनर अपने कैपिटल में ले जाकर ऐड करता है। पार्टनर का कैपिटल क्या होता है? तो सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में होता है, ये जाकर उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब कहोगे ये सब सर, तो इसी का ये सारांश है। तो या तो आप अलग अलग ये सारी चीजें दो, या इसको इसका पूरा फुल सारांश दो, ठीक है। और अगर आप अलग अलग देना चाहते हैं तो आपसे घटिया और नहायत ही बेवकूफ आदमी कोई नहीं होगा। क्योंकि आप अलग अलग क्यों दे रहे हैं? जब आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा करो, ठीक है। जब आपके पास सारांशित रूप है, ये ले जाओ ना, ये क्यों ले जाएंगे? ठीक है, मेरी बात समझ रहे? तो पूरे इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको ये चीजें ले जानी है उठाकर एक्स वाई जेड के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो हिसाब हो गया भाई प्रॉफिट का। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे भाई। इसको मिटा दें, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए और समझिए। नोट करना बहुत जरूरी है। पेन पेपर लिए हैं क्या? अगर आप कहीं चलते फिरते देख रहे हैं तो बिल्कुल मत देखिए, बंद कर दीजिए वीडियो को, पेन पेपर के साथ बैठिए, ठीक है, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अब बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हालांकि सिर्फ बाई के अकाउंट का है, हम पूरा अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। क्या बना देते हैं? पूरा अकाउंट बना देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए 3 पार्टनर है भाई मेरे, 3 पार्टनर है ना। तो ऐसा करते हैं कि मेरा मान लो कि पूरा कॉपी है, बीचों बीच से आप एक लाइन ड्रॉ करो। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। एक ये हो गया, 1 2 और ये 3, ठीक है जी। समझ रहे मेरी बात को? ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया पार्टिकुलर। अच्छे से लिखिएगा। हमें हिसाब करना है कैपिटल का। किसका हिसाब करना है? कैपिटल का हिसाब। तो कैपिटल का हिसाब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल लिखना पड़ेगा जो पहले से चल रहा है। तो इसके कैपिटल अकाउंट में, XYZ के कैपिटल अकाउंट में आपके पास पैसे हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस पुराना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो वो हिसाब क्या है? तो आप पता है आप किसका हिसाब करें? तो आप हिसाब करें बैलेंस शीट में रखा हुआ कैपिटल का। तो बैलेंस शीट में रखे हुए कैपिटल का ये हिसाब है, ध्यान से समझिए। आप हिसाब किसका कर रहे हैं? जिस कैपिटल, जो कैपिटल पहले से था, अब उसका हिसाब अब क्या है वो चेक करना है। फाइनली आपको पता है पार्टनर का हिसाब जब करते हैं वो क्या होता है। तो जब हम बिजनेस से कमाते हैं या लॉस कमाते हैं वो पार्टनर में ले जाकर प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। जो चीजें अभी तक आपने नहीं किया है, जैसे रिजर्व में पैसे रखे हैं वो अभी तक नहीं हुआ, वो करना पड़ेगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसे वो करना पड़ेगा। बाकी ये समझ रहे होंगे आप। तो आप उस कैपिटल बैलेंस शीट में जो रखे हुए कैपिटल है उसका हिसाब करें। तो जो पहले से ऑलरेडी बैलेंस में मौजूद रहता है उसको बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो इसको उठा के लगेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब आप कहोगे सर डेबिट साइड में क्यों नहीं लिख रहे हो? भाई मेरे कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। हमारे पूर्वज हमको सिखा के गए हैं कि कैसे इसको डेबिट में लिखना और कैपिटल को क्रेडिट में लिखना, क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट होकर इक्वल होता है, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात को? कैपिटल का बैलेंस क्रिएट होगा, इसको उठाकर कहां से लाएंगे? बैलेंस शीट से। तो चलते हैं कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस 12,000 10,000 10,000 12,000 10,000 और, ठीक है। इसी बैलेंस शीट में कुछ पैसे और हैं जो पार्टनर को देने हैं, तो सबको देते चले जाएंगे। जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, इसमें अगर ऐड होगा। रिजर्व फंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट का पार्ट है जो क्रेडिट उस साइड में, एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में। अच्छा एक बात और ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में हम जो आइटम उठा के ला रहे हैं वो बैलेंस शीट में इधर है,
8वां उठा के ला रहे हैं इधर। यही तो खूबसूरती है काम की, जो चीजें इस साइड में है अगली बार वो अपोजिट में जाएगी, क्योंकि ये उठाकर कहां से ला रहे हैं, इस साइड से ला, अगली बार इस साइड में। कितना इजी है तो जनरल रिजर्व इस साइड में उठा के इस साइड में लाएंगे उठा के। और ऐसे अकाउंटिंग की भाषा में आप समझ लीजिए कि ये जाकर ऐड होगा कैपिटल में, तो कैपिटल जिधर उधर ही लिखना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व में कितना पैसा है भाई, 18,000। बांटना है तीनों पार्टनर में, और आपको पता है रेशियो इक्वल, तो 18,000 तीन पार्टनर में 6,000 करके बटेगा। ठीक है, तो 6,000 और 6,000। ठीक है, उसका प्रॉफिट और लॉस में पैसा है 6,000, तो 6,000 को तीन पार्टनर में बांटना है तो 2,000 पड़ेगा। 2,000 और 2,000, ये सब मैंने बैलेंस शीट से उठाया, बैलेंस शीट में सब रखा हुआ। और बैलेंस शीट में और भी चीजें रखी है, प्लांट मशीनरी है, संपत्ति, वो सब ना बटेगी, उससे जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो बटेगा। और ये प्रॉफिट और लॉस हमको बैलेंस शीट में ना देकर हमको बाहर में समझाया था कि ऐसे ऐसे हुआ है एट प्रेजेंट, उसका मैंने एट प्रेजेंट हिसाब किया, रिवॉल्यूशन अकाउंट में वो हिसाब रखा हुआ, उसको हम लॉस प्रॉफिट आया था 22,500 करके रिवॉल्यूशन अकाउंट में आपको लॉस आया था, ये 22,500 करके, सॉरी प्रॉफिट आया था, ये 22,500 करके आया था, 22,550 करके आया था, सॉरी 22,500 ना हो, 2250 अगर 22,500 लिखा गया है तो चेक कर लीजिएगा। 6,750 को 3 इक्वल करेंगे तो 2250 होगा। ठीक है, अब चलो मैं इसका बैलेंस करता हूँ। बैलेंस अभी जस्ट हमने आपको समझाया कि बैलेंस उधर होता है जिधर कम है, तो बताओ किधर कम है, डेबिट साइड में कम है या क्रेडिट साइड में कम। अगर अभी आप गलत बता दोगे तो पीट जाओगे। ठीक है, तो ये देख रहे हो डेबिट साइड में कुछ नहीं, मतलब इधर ही कम है। अब कहोगे सर डेबिट साइड में क्यों नहीं आया कुछ, डेबिट साइड में क्या आता है आपको पता है, लॉस आता है, ड्रॉइंग आता है, ड्रॉइंग इसने किया नहीं, लॉस हुआ नहीं, तो डेबिट साइड नहीं है, आपको क्या दिक्कत है। चलिए इसको ऐड करिए और सबका बैलेंस करिए। तो सबसे पहले बाई का हिसाब कर दीजिए जो जा रहा है, बाई का हिसाब करेंगे, देखेंगे क्या क्या हो रहा है। 10,000 16,000 और 2 18,000 18,000 2 20,000 20,250 20,250 सारा भाई मेरे भाई क्यों 20,200। अभी ऐसा करना जो रिटायर कर रहा है, ये जो डेथ कर गया उसका हिसाब पहले कर लेना, क्योंकि उसको बैलेंस नहीं लिखना है, उसका बैलेंस नहीं रखना है, या तो पेड कर देंगे या उसको ट्रांसफर कर देंगे लोन में। तो इसको उठा के ला देंगे हम लोग, लोन में ले आएंगे टू, सबसे पहले तो पेड करते हैं, तो टू कैसे लिखेंगे जो पेड करेंगे, तो 20,250 का 20% कहता है पेड कर दो, तो 20,250 का 20% कितना होगा आपको पता है, निकाल देते हैं। मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ फिर मिटा दूंगा। 20,250 का 20%, इससे ये खत्म, 0 से 0 0 से 0, तो ये हो जाएगा भाई 40-50 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो 40-50 लिख दीजिए। अब 20,250 में से 40-50 आपने पेड कर दिया, कितना बच गया पता है आपको, 16,200। तो 16,200 इसको लोन में रख लेंगे और ट्रांसफर करेंगे टू वाई लोन। ठीक है, और ये अकाउंट एक छोटा सा बनाकर दिखा देंगे, क्योंकि अकाउंट रखना पड़ेगा आपको लोन का, तो ये अकाउंट बनाकर दिखा देंगे। तो बाई लोन 16,200 देख लेते हैं, एक बार आंसर मिल जाए। हाँ 20,250 तो मिल रहा है, चलिए ठीक है सही। अब इनका क्या होगा, तो इनका होगा बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस सीधी 16,000 2 18,000 2 22,000 20 2 22,000 22,250। इसका कितना होगा 16,000 2 18,000 18 2 20 2 22 16,000 2 18 20,250। इसका बैलेंस लिखकर छोड़ देना 22,250, देख लेना भाई, अगर गड़बड़ होगा बैलेंस चेक कर लेना, अमाउंट एडिशन चेक कर लेना। ठीक है, टू बैलेंस सीधी लिखेंगे इसका, किसका, वाई का नहीं, जो बचा हुआ ये रहेगा बिजनेस में, तो जो बिजनेस में रहेगा उसका कैपिटल भी आपको दिखाना पड़ेगा, और इसका कैपिटल यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस बीटी करके, जहाँ था वहीं आ जाएगा, हिसाब किताब करके फाइनल ले आएंगे 22,250 और 20,250, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा वापस। समझ गए, कुछ नहीं है, एक बार मेरे तरीके से समझ कर देखिए। इस
ये वही कैपिटल है जो बैलेंस शीट में रखा था उसका हिसाब किया। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व रखा था उसको बांट दिया, क्योंकि मैंने कहा हटाओ यार, अब तो कोई पार्टनर जा रहा है उसको हिसाब मांग रहे हैं, सब में बांट के हटाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मैंने बांट दिया। रिवॉल्यूशन अकाउंट एक नया अकाउंट क्रिएट हुआ, क्योंकि कुछ अमाउंट ऐसे थे बैलेंस शीट में जिसमें कमी या वृद्धि हो गई। ये बात में हमको कहा ऐसा हो रहा है, तुमने कर दिया, ठीक है। 2250 करके आ रहा है, ये चीजें आप ठीक कर लेंगे, क्लियर। तो ये बैलेंस शीट करके हमने लिख दिया है एक्स और वाई जेड का। वाई का पेमेंट होगा, वाई का ये फिगर बनेगा, वाई का ये फिगर बनेगा, या तो पूरा पेमेंट होगा या पूरा लोन में जाएगा, या कुछ पेमेंट होगा कुछ लोन में जाएगा। अब आप कहोगे सर वाई का लोन अकाउंट का क्या मसला है? कुछ नहीं, लोन अकाउंट खोलिए और जो हिसाब कैपिटल से आ रहा है इसके अकाउंट में उसको लिख डालिए, बस बैलेंस रहे और कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं कि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग मार्क्स रहते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन, बस एक चीज है बेसिक आपको समझना है, आपको एक तरीका समझना है, चलिए बता दें हम आप इसे नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके और सॉल्व करेंगे, समझेंगे अपने। आप जब अकाउंट बनाते हैं ना उसमें आपके पीछे एग्जांपल्स भी बहुत सारे बने रहते हैं, बस आपको हमारे तरीके को समझना, उस एग्जांपल को सॉल्व करना है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। एक छोटा सा वाई अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट को एक छोटा सा लोन अकाउंट आप बनाकर दिखा दीजिए, वाइज लोन अकाउंट, और कुछ नहीं, बस इजी है, वेरी सिंपल। ऐसे आप खींच दीजिए, ठीक, और पार्टिकुलर अमाउंट आप लिख दीजिए, ये पार्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पार्टिकुलर, ये अमाउंट, ठीक। जो वाई का कैपिटल अकाउंट का शेष है ना उसको क्रेडिट में ला डालिए, यहाँ पर वाई कैपिटल अकाउंट 16,200 आप ट्रांसफर कर रहे हैं। जो पेमेंट हो गया उसकी तो बात ही खत्म होगी, और इसका आप एक बैलेंस कर दीजिए 16,200 टू बैलेंस शीट, बस इतना करके आप छोड़ दीजिए, समझ रहे मेरी बात? और कुछ नहीं, चाहे तो बैलेंस भी लिख दीजिए, ये बस आपको खींचना है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए, आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट पढ़िएगा। अब मैं सीधे क्वेश्चन बनाऊंगा, मैंने जितनी समझाना था समझा दिया, इसी टाइप का क्वेश्चन और कुछ नहीं करना। यहाँ कहता है कि आपको ABC एक फॉर्म में 3:2:1 में लाभांश बांटते हैं, लाभों का विभाजन इस प्रकार किया गया है। 31 मार्च 2019 को उसका चिट्ठा इस प्रकार है। चिट्ठे में आपके पास इस बार क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बेस पेबल दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट का कोई पार्ट नहीं है जो अभी तक नहीं बांटा गया, सारे कर्जे ही हैं, प्रॉफिट रिजर्व वगैरह नहीं है जो हमको बांट के देना पड़ेगा। बैंक में पैसा है, स्टॉक है, डेप्टर मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सारी चीजें हैं। बाहर में आइए क्या क्या कहते हैं, कहता है उस फॉर्म को ए रिटायर करता है, उस तिथि को 1 अप्रैल 2019 को रिटायर करता है, और फॉर्म की संपत्ति और लायबिलिटी का पुनः मूल्यांकन किया गया है, स्टॉक का वैल्यू लगाया गया है, मशीनरी है, क्रेडिटर्स है, देनदार है, लैंड एंड बिल्डिंग है, बेस पेबल है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी एक नया आ गया है, वो कर्जा है आपका, तो एक प्रकार का खर्चा भी है। या मानते हुए उपरोक्त समायोजन कर दीजिए कि एक आपका ग्रहण करेगा और उसके पूंजी खाते के शेष को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करेंगे। आवश्यक खाता कब बनाएंगे खाते में? एक बनाएंगे वो संपत्ति और लायबिलिटी में जो कमी या वृद्धि होगी उसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और बाकी हिसाब कर देंगे पार्टनरों का, ये तो करेंगे और क्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हमें बेसिकली करना क्या हमको पता है, छोटा सा मैं बैलेंस शीट फिर से खींच के बता दे रहा हूँ तेजी में। ये क्रेडिटर्स है, ये बेस पेबल है, ये तो बटेगा नहीं भाई, ये बटेगा नहीं, ABC फाइनली इसका हिसाब करना है कैपिटल का, इसके कैपिटल में जो भी पैसा है उसका हिसाब करना है भाई। ये बैंक का पैसा, बैंक का पैसा हम बांट नहीं सकते हैं, स्टॉक है ये बांट नहीं सकते हैं, ये डेप्टर है बांट नहीं सकते हैं, मशीनरी बांट नहीं सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है ये बांट नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें जो कमी या वृद्धि आएगा उसमें बंटवारा होगा, ये जो इसमें जो कमी या वृद्धि से प्रॉफिट और लॉस होगा उसका बंटवारा हम लोग करेंगे, ठीक है, और बांट कर देंगे इसके कैपिटल अकाउंट में और बाकी हिसाब करेंगे। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ज्यादा इजी होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं फटाफट से, ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, कई बार ज़्यादा समझने से भी समझदारी कम हो जाती है। चलते रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। सबसे पहले तो हेडिंग डाल देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। हमारे अकॉर्डिंग मैं आपको 20वां क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, बताओ यूट्यूब पे मैंने इतनी क्वेश्चन करवा दिए, और क्या चाहिए आपको? अगर आप भी अभी भी फायदा नहीं उठा रहे तो ये आपकी कमी, ठीक है जी। हाँ
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पार्टिकुलर, ये मैं लिख देता हूँ अमाउंट, ये मैं लिख देता हूँ पार्टिकुलर, ये मैं लिख देता हूँ अमाउंट। ये हो गया डेबिट पार्ट, ये हो गया क्रेडिट पार्ट, ठीक है। और ये 2 रहेगा और ये अपने वाई रहेगा, समझ में। और चलिए स्टॉक का वैल्यू सबसे पहले चेक करते हैं। स्टॉक पहले था 10,400, अभी है 9600। भाई मेरे स्टॉक 10,400 से 9600 हो गया, लॉस हो गया। आपका संपत्ति घट गया भाई, तो 10,400 से 9600 हो गया, समझ रहे। तो कितना लॉस हो गया देखिए, 814 रुपये, हाँ ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद मशीनरी 8800 हो गया। मशीनरी पहले से कितने का था, पहले से 9600 का था मशीनरी, अभी 8800 हो गया, इसमें भी लॉस हो गया। 2 मशीनरी पहले से था आपका 9600, अभी 8800, 800 रुपये का लॉस यहाँ भी है, ये समझ में। उसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मतलब कर्जा पक्ष में आ जाइए, कर्ज में आ जाइए। पहले था 8000 का था, अभी है 7900 का, तो कर्ज मेरा कब रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 8000 था पहले से था, अभी है 8900, तो भाई मुझे 100 का प्रॉफिट हुआ, लानत है, ठीक है। चलते हैं देनदारों की तरफ बढ़ते हैं। देनदार मेरा 12000 का था, अभी 11200 का, तो देनदार से भी मुझे लॉस हो गया, ठीक है। आप चाहे तो बैक डेप्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बाकी देनदार सीधे दिया, मैंने लिख दिया 11200, 800 का आपको लॉस हो गया भाई। आगे बढ़े। लैंड एंड बिल्डिंग 18600 का, पहले था भाई 14400 का। चलिए इस बार काफी बेहतरीन आपको प्रॉफिट हो गया, बड़ी रकम हो गई। पहले था 14400 का, अभी 18600 का है, पहले था 14400 का, ठीक है। तो भाई 4200 का प्रॉफिट हो रहा है, हटा के चेक करें। बेस पेबल की जहां तक बात है, बेस पेबल पहले से 1600 का था, अभी 1500 का है। चलो कर्जदार लोग कुछ तो रन कर रहे हैं, बेस पेबल हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। पहले था 1600 का, अभी है 1500 का, भाई मेरे 100 का प्रॉफिट हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी जस्ट क्रिएट हुआ है, तो लॉस ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 0 का था, मतलब कोई कर्जा नहीं था पहले से, कोई पैसा बकाया खर्चा नहीं था पहले से, अभी 800 का एट ए टाइम आपको वृद्धि हो रही है, लॉस ही है। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800 का, ये गजब की बात है भाई, पूरा 800 रुपये इधर आ रहा है, गड़बड़ तो ना। चलिए बैलेंस मिला के देखते हैं क्या, 8 चौका 3200 रुपया, ये हो जाएगा आपको 4200 और 4400 इधर है, इधर 3200, आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, स्वाभाविक क्यों प्रॉफिट होगा। 4400 और 3200 हटा देंगे 1200 का, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस साइड को लिख देते, 4400 उठा के इधर ले आते भाई, 4400 और सब घटाएंगे 3200, ये सब 3200 घटा के लिखेंगे तो 1200 है। और ये 1200 आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, आपको पता है ना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और इसको ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर का नाम क्या थे, एबीसी, हाँ एबीसी, ए में, बी में और सी में। रेशियो इस बार दिया है 3:2:1 में दिया है, तो 3:2:1 में बटेगा ये 3:2:1। 1200 घटाएं बांटेंगे, 3:2=5, 1 6, 6×2=1200, 3×2 600, 400 और 200 बांट के देख लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो बताना मुझे। 600, 400 और 200 पता है इस अकाउंट से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, पार्टनर का क्या मिलेगा, पार्टनर को क्या मिला पता है, ये सारी चीजें पार्टनर की है प्रॉफिट के तौर पे, लेकिन इसमें से लॉस भी कटा है। तो काट कुट के पार्टनर को हम दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं 600, बी को दे रहे हैं 400, सी को दे रहे हैं 200, यही जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो किस कैपिटल अकाउंट में, जो बैलेंस शीट में लिखे हुए उसका हिसाब करें। मतलब बहुत इजी है चैप्टर क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन उसमें तो और कुछ है ही नहीं, बस वो बैलेंस से उठा के रखेंगे, ये ट्रांसफर करेंगे, बाकी खत्म, और कुछ तो देना नहीं। बैलेंस शीट में और कोई ऐसी रकम तो नहीं मिली हमको जो बांट कर देना है, जैसे रिजर्व है, प्रॉफिट है, पहले से रखी कुछ नहीं, पहले से इन लोगों ने कुछ नहीं रखा है। तो चलिए फटाक से इसको नोट कर डालिए, वीडियो को पॉज करके आइए। तो हमारी कोशिश ये है कि मैं अकाउंट में आपको इतना पढ़ा दूं कि आपको परेशानी न हो। मैं जितना भी चैप्टर ले रहा हूँ उसमें
लमसम सारे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं, ए आपका संग्रहण करता है पूंजी खाते का शेष उसके ऋण खाते में दर्शाना है आपको, तो मैं हिसाब कर दे रहा हूँ सारे पार्टनर का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, ये बनाऊंगा मैं। 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर के लिए किस्ता, इतना तो हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर, और ये लिखेंगे ए, ये लिखेंगे बी, ये लिखेंगे सी, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी, ये वो बैलेंस है कैपिटल का जो बैलेंस शीट में रखा हुआ है, आप उसी का हिसाब करना है। आपसे पूछे कि किस कैपिटल का हिसाब करोगे, आपको भी जो बैलेंस शीट में रखा हुआ है ना उस कैपिटल का हिसाब करना है। उसमें और क्या हुआ, तो उस कैपिटल में और क्या हुआ भाई, तो 16,000 था 12,000 और 10,000, ठीक है जी। ये आपका इतना पैसा है बैलेंस शीट में, तो भाई हमने लिख दिया इसको, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, आपको पता है। और इतने बात ना समझ में आए तो जो चीज उधर लिखा उसको उधर लिख दो, हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट में और कोई रकम ऐसी नहीं है जिसको हमें देना है डायरेक्टली। आप कर्जा नहीं बांट सकते, आप संपत्ति नहीं बांट सकते। अगर इसमें प्रॉफिट और लॉस रहता, अब प्रॉफिट का बंटवारा होता है, वो बांट सकते थे। लेकिन अगर बाहर आएंगे हम बैलेंस शीट के, तो बैलेंस शीट के बाहर आने से हमको मिलता है संपत्ति और लायबिलिटी में कमी या वृद्धि, और उसको मैंने एक बार कैलकुलेट करके रखा है 600, 400, 200। तो सीधे कैलकुलेशन हम उठा के लाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया और उससे मैं उठा कर ले आ रहा हूँ 600, 400, आपको याद है क्या, 600, 400 और 200 भी जस्ट मैंने पढ़ाया है। चलिए और कुछ नहीं है, बस इसको हिसाब करिए। 16,600, 12,400, माशाल्लाह बहुत इजी क्वेश्चन था जी। 10,200, मजा आ गया। 16,000, 12,400, 10,200, क्लियर, ओके। टू देखो, अब सबसे पहले उसका हिसाब कर दो जो रिटायर कर। रिटायर कौन कर रहा है भाई, ये रिटायर कर रहा है, ये रिटायर कर रहा है, और ये का हिसाब कर देना। एक बात बताओ, बी का 12,400, सी का 10,200, 10,600 दिखा रहे भाई हैं, ए का, बी का, सी का। अच्छा हाँ, सी का जो बैलेंस है मेरे, वो बैलेंस में 10,400 बैलेंस में, तो सी का 10,600 होगा, 10,600 होगा। और इसका जो बैलेंस है 16,000 है, 16,600 दिखा रहा है, 16,600 यहाँ। चलो सही। तो एक अब पेमेंट हम ना करके, एक पूरा का पूरा पैसा, पेमेंट के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा एक लोन में ट्रांसफर कर दीजिए, लोन अकाउंट में 16,600। और जो पार्टनर रहने वाला है बिजनेस में उसका बैलेंस कर दीजिए, उसको बता दीजिए कि भाई आपके बिजनेस में बैलेंस आपका इतना रह गया 12,400, इधर कुछ नहीं है, 12,400 पूरा रहेगा, और 10,600। और ये बैलेंस इसके कैपिटल अकाउंट में बाहर में लिखाएगा बाय बैलेंस बीडी, और ये जो इसका बैलेंस है ये चला जाएगा लोन अकाउंट का। तो लोन अकाउंट तो हमारी फैसिलिटी यहाँ पर है नहीं, तो लोन अकाउंट खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का कैपिटल अकाउंट में लिख देते 12,400, 12,400, 10,600, ठीक है। मजा आ रहा। अब बना देते हैं छोटा सा अकाउंट, फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हो लेगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा, बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, रूल्स पढ़ने नहीं है, कुछ है जी, थोड़ा सा समझना, बस हिसाब होता है। इसे हिसाब तो घर पे भी करते हो, हर किसी का हिसाब करते हो। चलिए तो फिर एज लोन अकाउंट बना लेते, छोटा सा लोन अकाउंट बनाना है, एज लोन अकाउंट। तो आज का क्लास काफ़ी बेहतरीन क्लास है हमारे हिसाब से। एक बेहतरीन क्वेश्चन हमने लिया, 2 क्वेश्चन लिया, और मैंने आपको समझाया। ये पार्टिकुलर अमाउंट ये तो आप लिख लोगे, यहाँ लिखना है एज कैपिटल अकाउंट,
और आपको आया था ए का कैपिटल अकाउंट में 16,600 16,600 कुछ नहीं है, सीधे टू बैलेंस सी डी लिखकर छोड़ दीजिए 16,600 हो गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछा हुआ क्वेश्चन सब कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। आपको बस करना ये है कि इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नोट करना है, क्वेश्चन भी नोट करना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसको बनाइए, आपके पास काफ़ी वक्त रहता है, अपने वक्त का सही प्रयोग करिए, है ना। आप 2-2 घंटे इधर उधर बर्बाद कर सकते हैं, क्वेश्चन भी नोट करके आप एक सेटअप कर लेंगे अपने कॉपी में, एक फेयर टाइम बना लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा एग्जाम में। एग्जाम के टाइम में रिवीजन करो, और रिवीजन क्या करें, सारी चीज़ें समझनी है, एक बार समझ लीजिए अच्छे से, याद रहेगी हमेशा की तरह, ठीक है, हमेशा के लिए याद रहेगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो भाई वीडियो बनाने अपने बच्चों के लिए। जुड़े हुए बच्चे हैं, कुछ बच्चे जुड़े रहते हैं, कुछ ऐसे ही देख लेते हैं, तो आपको शेयर करना है, जोड़ने का प्रयास करना है इस चैनल से। और देख रहे हैं मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एक ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा दिया, थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, मैं फिर बता रहा हूँ कि एक थ्योरी और ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो डाला हुआ है, 3 वीडियो है हमारे चैनल पे, आप बस उसको देख लो एक बार। ऑब्जेक्टिव और थ्योरी आपका बस 3 घंटे में एग्जाम तक वो आपको देखते रहना है, 3 घंटे का वीडियो है, 3 पार्ट में है, एक शॉर्ट थ्योरी, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, आप बस वो सेशन आप अटेंड कर लो कम से कम, बाकी डिटेल में भी हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा रखा है, आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।